आज का विषय है धारणा, ध्यान और समाधि का संगम, संयम, त्रयम एकत्र संयम। मित्रों, मनुष्य अपना जीवन जिन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने में लगा देता है, या यूं कहिए कि गंवा देता है, वो प्रश्न हैं जो उसे उसके जीवन के केंद्र से, उसे उसके अस्तित्व से, उसे उसके व्यक्तित्व से दूर ले जाते हैं। चाहे प्रश्न धर्म के हों या विज्ञान के, चाहे प्रश्न ये हो कि हमें ये जानना है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन है कि नहीं, चाहे प्रश्न ये हो कि इस हवा की संरचना में क्या है, चाहे प्रश्न ये हो कि हवा इस पानी की बनावट में क्या है, चाहे प्रश्न फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मेडिसिन का हो, टेक्नोलॉजी का हो, इवोल्यूशन का हो, बायोलॉजी का हो, और चाहे प्रश्न आस्था का हो, चाहे प्रश्न धर्म का हो, चाहे प्रश्न ये जानने का हो कि मरने के बाद हमारा क्या होता है, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, पितर होते हैं कि नहीं होते हैं, दूसरे ग्रहों पर जीवन है कि नहीं, लोकों पर जीवन है कि नहीं। इनमें से किसी भी प्रश्न का यदि हमें उत्तर मिल भी जाए तो ये आत्मज्ञान नहीं है। इनका उत्तर यदि हमें मिल भी जाए तो ये हमें भ्रम के अलावा, भटकावे के अलावा, उलझन के अलावा, भ्रांति के अलावा और कुछ देते नहीं। और योग इन उलझनों को, इन भटकनों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। योग बाहर भटकने का मार्ग नहीं है, योग अंदर ठहर जाने का मार्ग है। योग में बाहर कुछ नहीं ढूंढना, अंदर स्थिर हो जाना है। योग में बाहर कुछ नहीं सुलझाना, अंदर सुलझ जाना है। योग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात नहीं करता, योग बियॉन्ड की बात करता है। योग न प्रश्न के पीछे भागता है, न उत्तर के पीछे भागता है। योग न जिज्ञासा के पीछे भागता है, न समाधान के पीछे भागता है। योग न दृष्टि के पीछे भागता है, न दृष्टा के पीछे भागता है। योग अपने आप में स्थिर हो जाने को कहता है। और योग कहता है कि यदि आप अपने अंदर, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अपनी आत्मा के अंदर ठहर जाते हैं, जिस मूल उद्देश्य को आप लोग लेकर के आए हैं उसको आप याद कर लेते हैं, आपका, आपकी आत्मा के प्रति बोध जागृत हो जाता है, आपका परमात्मा के साथ संयोग स्थापित हो जाता है, आप उसी क्षण योग को उपलब्ध हो जाते हैं। प्रारंभ होता है योग सूत्र, तभी पातंजलि योग की ओर इशारा कर देते हैं, कहते हैं अथ योगानुशासनम योगस्य चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप व्यवस्थानम। पतंजलि कहते हैं कि उसको देखने के बाद तदा दृष्टु, जैसे ही आप उसको दृष्टा के भाव के साथ उपलब्ध होते हैं, वैसे ही आप स्वरूप अवस्थानम, वैसे ही आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। कौन सा स्वरूप? परमात्मा का स्वरूप। जैसे ही मनुष्य को दृष्टा का भाव जागता है, जैसे ही वो दृष्टा में बदलता है, जैसे ही उसके अंदर दृष्टा का बोध आता है, वैसे ही वो योग को उपलब्ध हो जाता है। दृष्टा का बोध जागना योग का असली मर्म है। यहाँ पर 3 शब्द याद रखने लायक हैं, दृश्य, दर्शक और दृष्टा। जो बाहर घट रहा है, जो कुछ भी बाहर चल रहा है दोस्तों, वो सबका सब दृश्य है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जो हमारे संबंध हैं, जो हमारे नाते हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारा पद है, जो हमारा पैसा है, जितनी चीज़ें हम लोग लेकर के आए थे, हम लोग इस दुनिया में नंगे आए थे, नंगे जाएंगे, जितनी बाकी की चीज़ें हैं वो सारे के सारे दृश्य हैं। और इस दृश्य को देखने वाले 2 ही लोग हैं दोस्तों, एक है दर्शक और दूसरा है दृष्टा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, न त्वैवाहम जातुनासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतो परम। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन, जब तू नहीं था, जब मैं नहीं था, ये नृप, ये राजा लोग नहीं थे। और ऐसा कोई समय नहीं होगा कि जब ये लोग नहीं होंगे और मैं नहीं होऊंगा, तू नहीं होगा। अनादिकाल से काल चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, न जाने कितनी बार ये संबंध आए हैं और चले गए हैं, न जाने कितनी बार यदि हम लोग अपनी अंतरात्मा में उतर करके अपने आप से पूछें तो हमें याद आएगा कि हजारों बार ये संबंध गए हैं। हजारों बार हम लोग माता बने हैं, पिता बने हैं, भाई बने हैं, बहन बने हैं, पुत्र बने हैं, पुत्री बने हैं। संबंध हजारों बार आए हैं, हजारों बार चले गए हैं। और इसी तरीके से जीवन का क्रम चलता रहता है। जैसे सिनेमा में दृश्य बदलते हैं पर्दे के ऊपर, उसी तरीके से आदमी के सामने से जीवन बदल जाते हैं। उसी तरीके से आदमी के सामने से एक रोल चला जाता है और दूसरा आ जाता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसे पुराना वस्त्र पुराने हो जाने पर हम त्याग करके फेंक देते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर के पुराना हो जाने पर उसको फेंक देती है और नया धारण कर लेती है। ये दृश्य बदल रहे हैं दोस्तों, बाहर की तरफ दृश्य बदल रहे हैं। और दृश्य को जो देखने वाले हैं वो 2 तरीके के लोग हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आपको बताया भी होगा, 2 तरह के लोग हैं, दर्शक और दृष्टा। एक वो हैं जो इस दृश्य के साथ एकाकार हो जाते हैं, एक वो हैं जो इस दृश्य को असली मानने लगते हैं, एक वो हैं जो इस दृश्य के साथ अपनी भावनाएं जोड़ लेते हैं, राग जोड़ लेते हैं, द्वेष जोड़ लेते हैं। जैसे आप सिनेमा देख रहे हो और सिनेमा के पर्दे पर कोई कहानी चल रही है,
वहाँ पर हीरो आया, हीरो के साथ कुछ घटा तो लोग उसी में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ घटना घट रही है, आदमी उसको अपने तरीके से जी रहा है। हीरो के साथ घटा, आदमी को लगता है हमारे साथ घटा। हीरोइन के साथ कुछ बुरा हुआ, आदमी को लगा हमारे साथ हुआ। वहाँ का सुख, वहाँ का दुख, आदमी अपना सुख और दुख मान करके बैठ जाता है। हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे तो जाते थे, हमारे साथ एक स्टूडेंट था, मेरा एक क्लासमेट था, तो उधर पिक्चर जितनी चलती थी उससे ज़्यादा पिक्चर इधर चलती थी। वो जितना उधर सिनेमा में चल रहा है उससे ज़्यादा तो वो इन्वॉल्व हो जाता था, एकदम सीट पर चढ़ करके बैठ जाता था, पूरे ध्यान से देखने लगता था कि क्या घटना घट रही है, और एकदम उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता था। तो दोस्तों, लोगों के तरीके बदल जाते हैं। लोग दृश्य को दर्शक की तरह एकदम ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इस सिनेमा का हम भी हिस्सा हैं। इसको देखने वाले एक हैं दर्शक, और इसको देखने दूसरे वाले हैं, वो है दृष्टा। दृष्टा वो है जिनके लिए इस दृश्य का होना न होना एक बराबर हो गया। घटना घट रही है या नहीं घट रही है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। आप लोग कहानी उठा करके देखें तो पुराण में उल्लेख आता है कि याज्ञवल्क्य भगवान श्री कृष्ण के पास पूछने के लिए गए कि आप बताइए कि आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा योगी कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा योगी जो है वो राजा जनक है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ याज्ञवल्क्य को। उन्होंने कहा कि साहब, इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं, इन सब ज्ञानियों के होते हुए, सांदीपनि हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं, इन सब के होते हुए भी भगवान ने एक राजा का नाम क्यों लिया? राजा योगी कैसे बन गए? तो याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य को उनके पास मिलने के लिए भेजा। बोले आप जा करके मिल करके आइए, देख करके आइए कि वो योग को कैसे उपलब्ध होते हैं। तो जब गए वो मिलने के लिए तो उन्होंने देखा कि राजा का, जनक का दरबार लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, इधर नर्तकियाँ नृत्य कर रही है, लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर के आए हैं, वहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है और जनक ध्यान में बैठे हुए हैं। उनके लिए पुराणों में जिक्र आता है कमल पत्रवत, कि जैसे कमल का पत्ता पानी के ऊपर रहता है और रहते हुए भी उससे नहीं भीगता है, उसी तरीके से थे कि राज दरबार में बैठे हुए भी वो योग को उपलब्ध थे। मन बिल्कुल शांत था, चित्त बिल्कुल ठहर गया था, व्यक्तित्व में एक भी हलचल नहीं हो रही थी, ना सुख की, ना दुख की, ना उद्विग्नता थी, ना स्पृहा थी, कोई उनके मन में नहीं हो रहा था। मन बिल्कुल शांत हो गया था, अंदर से स्थिर हो गया था। तो उन्होंने राजा जनक को देखा तो याज्ञवल्क्य के शिष्य ने राजा जनक से जाकर के प्रश्न किया कि एक बात बताइए साहब, आप इतना भयंकर दरबार चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके मध्य में आप योग को कैसे उपलब्ध होते हैं? तो राजा जनक ने कहा कि ऐसा है कि आपको उत्तर में बताऊंगा, पर शाम को बताऊंगा। आप एक काम करो कि आप पहले मेरी राजधानी देख करके आओ। मेरे राज्य में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, आप देख करके आओ। राजधानी में बहुत सारा है घूमने लायक, आप घूम करके आओ, शाम को आपको बताऊंगा। कि ठीक है साहब। गए, निकलने लगे तो राजा जनक ने उनके हाथ में तेल का एक गिलास पकड़ा दिया। बोले आप इसे ले जाइए, घूम करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तेल का गिलास हाथ में रखिएगा, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है लबालब। एक बूंद यदि गिर गई तो जो आपके पीछे सैनिक चल रहा है आपकी गर्दन काट देगा। बड़ा घबराए, उन्होंने कहा ये कैसी शर्त है? अब वो गए, 9 घंटे बाद घूम करके लौटे, राजा जनक के पास पहुंचे तो राजा जनक वैसे ही बैठे थे, स्थिर भाव से, मन शांत था, व्यक्तित्व बिल्कुल स्थिर हो चुका था, ध्यान में थे। उनने देखा उसे। बोले आपने क्या क्या देखा हमारी राजधानी में? बोले साहब क्या देखता, पूरे टाइम तो गिलास को देख रहा था मैं, और तो कुछ देखने लायक था नहीं। तो बोले कि भैया मैं ऐसे ही योग को उपलब्ध होता हूँ, कहीं पर भी हूँ, मुझे पता है कि तलवार कभी भी चल सकती है, भगवान की तलवार कभी भी चल सकती है, हर क्षण मृत्यु का क्षण है। जिस व्यक्ति को ये बोध हो गया कि हर क्षण मृत्यु का क्षण है, वो यहाँ पर दृष्टा के भाव से जीता है। उसके लिए जो आ गया परमात्मा का उपहार है, जो चला गया वो परमात्मा की इच्छा थी। उसको समझ में आ जाता है कि क्रोध के पीछे भी भगवान है और करुणा के पीछे भी भगवान है, कृपा के पीछे भी भगवान है, कोप के पीछे भी भगवान है, हर हाथों के पीछे वही खड़ा हुआ है। वो चाहे तो जिस भी तरीके से इस दृष्टि को चलाना चाहे, सृष्टि को चलाना चाहे, चलाना चाहता है, उसको ये भाव आ जाता है। तो अगले दिन याज्ञवल्क्य के शिष्य राजा जनक के साथ गए कि साहब आप मुझे योग सिखाइए। तो राजा जनक बोले कि चलिए सुबह सुबह स्नान करने चलते हैं नदी में, मैं आपको बताता हूँ। चले वो। तो जब गए नदी में तो राजा जनक स्नान करने लग गए। स्नान करते करते जो याज्ञवल्क्य के शिष्य थे वो कोपीन लेकर के आए थे अपनी, और 2 कोपीन लेकर के आए थे, जो नीचे का पहनने का वस्त्र होता है, बस बाकी कुछ था नहीं। एक कोपीन वो राजमहल में छोड़ करके आए थे। पीछे मुड़ करके देखा तो उन्होंने देखा राजमहल में तो आग लग गई है। और उनने घबराए, उनने कहा अरे मेरी तो कोपीन जल रही है राजमहल के अंदर। भागे फटाफट कोपीन लेने के लिए। उनने पीछे मुड़ करके देखा तो देखा राजा जनक तो जैसे स्नान कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, आराम से स्नान कर रहे हैं। तो उनने कहा भाई मेरी तो कोपीन ही जल रही है, इनका तो महल जल रहा है, आराम से खड़े हुए हैं। तो वापस गए वो राजा जनक के पास, बोले कि साहब आप नहीं चल रहे, पूरा पूरा महल जल रहा है।
राजा जनक बोले कि साहब वो मेरा कल भी नहीं था, आज कैसे हो जाएगा? कल भी मेरा महल नहीं था, मैं आज कैसे मान लूँ कि मेरा हो जाएगा? बोले मैं कभी उसको लेकर के नहीं आया था। दोस्तों ये लोग दृष्टा हो गए, ये जिनके मन में भाव आ जाता है ये लोग दृष्टा हो गए। शुकदेव की कथा आती है, बचपन से ज्ञानी शुद्ध आत्मा के रूप में प्रकट हुए, वो निकले तो क्या हुआ कि निर्वस्त्र रहा करते थे शुकदेव। निकले शहर के पास से तो महिलाएं स्नान कर रही थी। शुकदेव यंग थे, 18-19 साल के थे, निकल गए, महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ा, अपना जैसे स्नान कर रही थी करते रहे। उनके पीछे पीछे महर्षि व्यास जिनके पुत्र थे वो कपड़ा लेकर के भागे आ रहे थे कि देखो भाई लड़कियां नहा रही हैं यहाँ पर और ये ऐसे जा रहे हैं, तो भागे भागे आ रहे थे कि मैं कपड़े से अपने पुत्र को ढक दूंगा, तो पीछे पीछे भागे हुए आ रहे थे। जैसे ही महर्षि व्यास निकले वैसे ही सब महिलाओं ने फटाफट अपने को स्थिर करना शुरू करा कि साहब यहाँ से कोई आ रहा है। तो महर्षि व्यास को बड़ा ऑकवर्ड लगा, उन्होंने कहा कि साहब मैं ये मेरा पुत्र गया, उसने कपड़े भी नहीं पहने थे, वो गया तो आप लोग ने आप पे कोई स्थिर प्रभाव नहीं पड़ा, और जैसे ही मैं आया और मैं तो हाथ में कपड़ा लेकर के आ रहा हूँ, बोले तब आप लोग एकदम अपने को स्थिर कर रहे हैं। बोले कि वो गए, उनको पता भी नहीं था कि हम यहाँ हैं कि नहीं। बोले वो गए तो उनको ये भी भान नहीं था कि यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं कि पुरुष खड़े हैं, वो इस संसार से परे चले गए। बोले आपको भान था तभी तो आप चादर लेकर के घूम रहे हो। बोले यदि आपके मन में भान था तभी तो आप चादर ले लेकर के घूम रहे हो। तो वो बोले कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो संसार से परे चले गए हैं दोस्तों, वो दृष्टा हो गए। और दृष्टा हो जाने का जो ज्ञान है वो योग का ज्ञान है। दृश्य से दृष्टि हटा करके दृष्टा हो जाने का ज्ञान योग का सच्चा ज्ञान